बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मस्जिद केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इसका नाम आज के जो टॉपिक का नाम है वो लेटिस एनर्जी है बेटा। लेटिस एनर्जी, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 इसका नाम है सॉलिड वहां पर आए तो वहां पर बेटा ये टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी को हम आज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी की अगर हम डिफाइन कर ले, इसको हम डिफाइन कर ले तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। इसकी डेफिनेशन है बेटा, अगर हम इसको स्टडी कर ले तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज, the amount of heat or energy released, कि कोई भी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रिलीज हो जाए। ठीक है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाए। एनर्जी रिलीज कब होती है? जब अपोजिट आयन आपस में कंबाइन होते हैं। व्हेन गैसियस आयन ऑफ, ये लिख देता हूँ, व्हेन गैसियस आयन ऑफ, व्हेन गैसियस आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी भी गैसेस के अपोजिट चार्जेस आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन गैसियस आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस कंबाइन टू गिव, कंबाइन हो जाए आपस में, वो क्या हो जाए? मिल जाए, कंबाइन टू गिव। जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो वन to give 1 mole of a crystalline, 1 मोल उसका क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड बन जाए। आयोनिक कंपाउंड 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बन जाए तो उसको हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी। इज कॉल्ड लेटेस्ट। तो ये तो लेटेस्ट एनर्जी की हो गई है डेफिनेशन। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लें कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। अगर दो अपोजिट चार्जेस आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और उनसे एक कंपाउंड बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी। तो लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, जब यार कॉम्बिनेशन होती है। देखो एनर्जी, जो एनर्जी है ना बेटा, मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो आपके पास एनर्जी है, जो आपके पास एनर्जी है, ये दो फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास या तो वो रिलीज होगी, या तो वो रिलीज होगी यानी खारिज होगी, ठीक है, या वो एब्जर्ब होगी, ठीक है, या वो एब्जर्ब होगी या जज़ब होगी। रिलीज कब होती है और एब्जॉर्ब कब होती है? जब भी कोई दो कंपाउंड कंबाइन होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड बेटा अगर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरह आयोनिक कंपाउंड आपस में क्या होते हैं? ब्रेकअप होते हैं या ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। ठीक है, अगर वो ब्रेक ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है, तो उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देख ली। नंबर 1 कि रिलीज होती है जब आपके पास क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड क्या हो? आयोनिक कंपाउंड अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और आयोनिक कंपाउंड में से एनर्जी निकलती है। ठीक है,
जब ब्रेकअप होता है, जब वो कंबाइन होते हैं, और एब्जॉर्ब होती है जब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रेक। तो ये तो इसकी बेसिक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा बेटा, तो जब एनर्जी रिलीज होगी ना, एनर्जी जब भी बेटा आपके पास रिलीज होगी, एनर्जी अगर रिलीज होती है तो हमें केमिस्ट्री में कैसे पता चलेगा, उसका जो सिम्टम है, उसकी जो निशानी है, उसकी जो सिम्टम है या सिंबल है, हम उसको सिंबल कह सकते हैं। इसको हम इसको कह देते हैं बेटा, सिंबल कह देते हैं, ठीक है। सिंबल, उसका जो सिंबल होगा, उसका जो सिंबल है बेटा वो हो गया नेगेटिव होगा। और एनर्जी अगर आपके पास, अगर एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेटा जो सिंबल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इक्वेशन के साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे। सपोज कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। पहले तो आयोनिक कंपाउंड की बात हम पढ़े। आयोनिक कंपाउंड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से बनता है, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव से बना है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। या आप पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर कर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब ये सोडियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास गैसीय स्टेट में होता है, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट में नीचे लिखा है। इसका क्लोरीन आपके पास है, ये -1 होता है, ये +1 है, ये -1 है, तो क्लोरीन भी आपके पास गैसीय स्टेट है, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, तो जब आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इनसे कंपाउंड बनता है NaCl, ठीक है। ये भी गैस में, ये गैस में तो ऑफकोर्स ये सॉलिड होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच चेंज इन एनर्जी को कहते हैं। वो कितनी है बेटा, देखिए, अगर वो पॉजिटिव है तो अब देखो ये 787 किलो जूल पर मोल है। अब मुझे चीज बताइए बेटा, ये साइन माइनस का मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ से हमें पता चला कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एक्सो माने आउट, थर्मिक माने इनर, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जैसे रिलीज होती है तो हम कह सकते हैं कि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ, एनर्जी अगर आपके पास रिलीज हो रही है बेटा, तो इसका मतलब इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव का सिंबल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो किसी से ये जो साइन बस आपके पास बेटा, देखिए ये आपके पास, ठीक है, ये देखिए ये आपके पास नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये एनर्जी एक्सोथर्मिक है, तो ये एनर्जी, ठीक है। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अनदर डेफिनेशन अगर हम बात कर लें, अनदर डेफिनेशन, अगर आयोलेटिस एनर्जी की अगर एक और डेफिनेशन पढ़ लें तो वो भी बहुत जरूरी है, दैट इज अनदर डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन को भी हम पढ़ लेते हैं बेटा। वो डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा, ये देखें। वो डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन लेटर, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल क्रिस्टल, टू ब्रेक 1 मोल, 1 मोल क्रिस्टल लेटेस, क्रिस्टल लेटेस सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टल, ठीक है, लेटेस के 1 मोल क्रिस्टल लेटेस को तोड़ने के लिए कितनी नहीं चाहिए, इनटू इट्स गैसियस आयन, गैसियस आयन में उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसका उसको हम कहेंगे लेटेस एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेस एनर्जी। ये भी उसकी डेफिनेशन है, ठीक है।
यानी अब इसका जैसे अभी इसी का अपोजिट हम कर लेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया, ठीक है, अब आप गौर से देखें, अगर फर्स्ट करो ये में एक इक्वेशन, जैसे ये सोडियम है +1 है और क्लोरीन -1 है, ये भी गैसीय स्टेट में है बेटा, ये भी गैसीय स्टेट में है। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, अगर ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं इससे NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड इस सॉलिड स्टेट। तो इससे जो डेल्टा H की वैल्यू है, हम ये कहते हैं कि -787 किलो जूल पर मोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ये जो एनर्जी आई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये मेरे पास, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसके साथ सिंबल क्या है, नेगेटिव का है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी रिलीज होगी तो हम सिंपल ऐसे एरो दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट लिख दें सॉरी, जैसे NaCl हम लिख लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और इसको हम ब्रेकअप करें, ठीक है, किसमें, तो Na+1 में और सॉरी -1 में, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास गैसीय स्टेट में होते हैं, ये भी गैसीय स्टेट है। अब जो डेल्टा H होगा जो अब डेल्टा H होगा बेटा, वो +787 किलो जूल पर मोल है। अब हमारे पास जो एनर्जी आ रही है बेटा, वो एब्जॉर्ब आएगी, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी जो आएगी वो क्या है, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। या अब ये समझ लीजिए, अब जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक ठीक है। तो लेटेस्ट एनर्जी तो ये हमने आज पढ़ ली, ठीक है। इस केस में जो है ना बेटा, ये जो है ना, देखो ये कंबाइनिंग हो रहा है यहाँ पे, जो है ना, जो अपोजिट आयन है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे ब्रेकअप हो रहे हैं। तो याद रखना, अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेकअप के लिए हो तो इस यहाँ पे जो डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप, ये जाहिर बात है, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए हम इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी, तभी तो हम एनर्जी जब हम इसको देंगे तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक। जबकि इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में अगर आप गौर से देखें बेटा, देखें, अगर आप इस केस में देखें गौर से देखें बेटा, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख लें, तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना, वो कंबाइन, क्योंकि ये हमने बनाना है तो हमने इसको एनर्जी जो है ना, हम ये ऑटोमेटिकली जब होगी इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जैसे होगा ये इसमें एनर्जी रिलीज होगी, अब रिलीज होगी तो वो साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आज तो हमने ये दो डेफिनेशन पढ़ ली, मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए जरा देख लेते बेटा, अगर मैं स्टार्टिंग से दोबारा आऊँ तो बेटा, मैंने आज का जो टॉपिक था वो क्या था, लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी की दो डेफिनेशन, एक तो डेफिनेशन ये वाली है, क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज्ड when gaseous ions of opposite charges combine to give 1 mole of a crystalline ionic compound is called latest energy। इसमें जो आप इक्वेशन लिखेंगे मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो इक्वेशन लिखेंगे वो मैंने डिटेल में आपको बता दी है। इसके अंदर जो इक्वेशन लिखेंगे वो पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाला इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे इसकी गैसीय स्टेट लाजमी लिखना है, क्योंकि ये पेपर में इसके मार्क्स करते हैं, और ये NaCl लिखना है और सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज, अब इसमें से जब रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा H जो होगा वो -787 किलो जूल पर मोल है, ठीक है बेटा। ये देखिए -787 डेल्टा H। तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब एनर्जी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है, यहाँ पे एनर्जी जो भी है वो रिलीज हो गई है। तो इसको आपने ये देखना है कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो माइनस का साइन लगता है, साइन माइनस का लगता है, और डेल्टा H माइनस होता है। When gaseous ion, gaseous ion देखो, ये gaseous ion पॉजिटिव है, ये gaseous ion नेगेटिव है। of opposite charges, opposite का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, टू गिव 1 मोल ऑफ, अब ये 1 मोल है, देखिए यहाँ पे 1 मोल है, सॉलिड एक 1 मोल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में कंबाइन अपोजिट चार्ज करते हैं तो 1 मोल NaCl बनता है।
इससे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या जाएगा, लेटेस्ट एनर्जी। जबकि अगर हम नीचे आ जाए बेटा दूसरे, देखो ये मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको कि एनर्जी या तो देखिए आयोनिक रिलीज कब होती है, जब आयोनिक कंपाउंड कंबाइन करते हैं, और एब्जॉर्ब कब होता है, जब आयोनिक कंपाउंड ब्रेकअप होते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी। दूसरी डेफिनेशन इसकी अपोजिट है, जैसे ये देखें ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल एनर्जी। इसमें आपने कौन सी एग्जांपल लिखनी थी, मैंने अभी आपको बताई। इस डेफिनेशन के लिहाज से आपने NaCl को सॉलिड अपोजिट करना है, ये सॉलिड में लिखा, इसको ब्रेकअप कर दिया, Na पे पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, ये गैसीय स्टेट में, और क्लोरीन नेगेटिव में, ये भी गैसीय। तो इससे जो डेल्टा H होगी वो पॉजिटिव होगी, 787 किलो जूल पर। अब ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। क्योंकि ये देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, अब ये 1 मोल है, 1 लेटेस्ट इनटू इट्स गैसियस आयन, यहाँ पे आयन लिखना है, इनटू गैसियस आयन इसका लेट, तो ये गैसियस आयन में कन्वर्ट, यानी 1 मोल आप देखें ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी के बारे में आज हमने ये 2 डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे एक और टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। अच्छा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, लेटेस्ट एनर्जी याद रखना, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड, याद रखना ये किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड 2 चीजों पे करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड अपॉन साइज एंड चार्ज। एक तो कहते याद रखना साइज पे करता है, दूसरा चार्ज पे करता है। इसे साइज ऑफ आयन होता है। ठीक है, आयन का क्या साइज है, ठीक है, और चार्ज ऑफ आयन क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड है। ठीक है, साइज पे बहुत डिपेंड करता है। आगे देखें एक और चीज कि जो लेटेस्ट एनर्जी में जो कि साइज जो होता है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज विल इंक्रीज इन द साइज। मैं इधर लिख देता हूँ, मैं आप यहाँ इसी के साथ लेता हूँ, ये यहाँ पे शायद लिख दूँ। क्या मतलब, देखिए जो लेटेस्ट एनर्जी होती है ना, लेटेस्ट एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है अगर साइज इंक्रीज होता है, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ आयन, विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ आयन। आयन का साइज अगर इंक्रीज होता है तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। और इसकी रीजन क्या है, जो इनकी साइज इंक्रीज होने से इनकी जो पैकिंग ऑफ आयन होती है वो लेस टाइट हो जाती है। रीजन में लिख देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसकी रीजन क्या होती है कि जब इंक्रीज ऑफ साइज होता है ना, तो इसकी रीजन क्या होती है, तो इसकी जो पैकिंग ऑफ आयन होती है ना, पैकिंग ऑफ आयन्स जो होती है वो लेस टाइट हो जाती है, उनके अंदर जो गैप होती है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए लेस टाइट हो जाता है। ठीक है, सो जब लेस टाइट होता है तो क्या होगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये तो हमने आज ये सीख लिया। क्या सीख लिया बेटा, देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए साइज ऑफ आयन जो होगा ने उसके साथ, देखो अगर साइज ऑफ आयन को बहुत डिपेंड है, क्या मतलब कि अगर किसी लेटेस्ट एनर्जी बेटा, लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होगी अगर साइज ऑफ आयन क्या होगा, डिक्रीज होगी लेटेस्ट एनर्जी अगर साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा। इसकी रीजन क्या है कि पैकिंग ऑफ आयन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पैकिंग ऑफ आयन जो होती है वो उसमें फर्क आता है। ठीक है, तो जब पैकिंग ऑफ आयन में फर्क आएगा तो लेस टाइट हो जाएंगे, लेस टाइट होंगे तो लेस एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए हम कहते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो जाती है अगर तो साइज क्या होता है। ठीक है, अब अपोजिट है इसका, दूसरा अपोजिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइज चार्ज होता है, देखिए जो चार्ज होता है कि वो इसका अपोजिट होता है कि लेटेस्ट एनर्जी में चार्ज ऑफ आयन होता है वो इंक्रीज होता है। हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज होती है।
with with increase in ionic charge. आयोनिक चार्ज यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली आयोनिक चार्ज। आयोनिक चार्ज पर लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। इसकी रीजन क्या होती है मैम, ये तो बहुत, इसका तो रीजन आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी चलो लिख देता हूँ। इसकी रीजन क्या होती है बेटा, एक देखो, जब आपके पास क्या होती है, हाई चार्ज होता है ना, हाई चार्ज होता है, हाई चार्ज की वजह से, हाई चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जितना चार्ज मजबूत होगा उतना उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये तो आज हमने पढ़ा, इसको मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ आपके पास, ठीक है, समराइज कर लेते हैं, ठीक है, कि लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। एक तो लेटेस्ट एनर्जी को आज अगर हम पढ़ना चाहें बेटा, तो इसकी एक चीज आप समझ लें कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और रिक्वायर्ड भी। रिलीज कब होगी, रिलीज जो होगी, और रिक्वायर्ड भी हो सकती है। रिलीज कब होगी, ठीक है, जब अपोजिट चार्जेस कंबाइन होते हैं, व्हेन अपोजिट चार्जेस कंबाइन, जब अपोजिट चार्जेस आपके पास कंबाइन होते हैं, अपोजिट चार्जेस कंबाइन होते हैं, तो अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और उससे क्या बनता है, वन मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, वन मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, वन मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म, वन मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म। और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन अपोजिट चार्जेस आर, व्हेन अपोजिट चार्जेस आर, व्हेन अपोजिट चार्जेस आर breakup. Suppose sodium, this is plus gaseous state, and chlorine is in negative state. When they combine, they form NaCl, which is solid. So now see Na plus, which is solid. Now how much energy is required? We can say that plus, हम ये कह सकते हैं कि minus 787 energy is required. Minus 787 energy is required. 787 energy is required. Now this is very easy. Minus 787 energy is required, and whenever there is, we can say whenever there is opposite energy, this is exothermic reaction. Basically, this is exothermic reaction. This is exothermic reaction. In exothermic reaction, you know, minus sign is used. अगर इसको हम अपोजिट कर ले, जैसे NaCl है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सॉलिड है, जब ये टूटेगा बेटा ये Na प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज gaseous state, this is gaseous state, they will combine to form NaCl. now see NaCl will break up to form positive negative charge. तो इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू होगी ना, डेल्टा H, ठीक है, इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 787 किलो जूल पर, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कहा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, इट डिपेंड, लेटेस्ट एनर्जी जो है ना, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, किस चीज पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट दो चीजों पर है, ठीक है। अगर हम डिपेंडेंट को देख ले बेटे, किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर वन, एक तो साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी जो चीज डिपेंड करती है क्या है, चार्ज ऑफ आयन पे करता है, आयन का जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, साइज बड़ा होगा तो देखो लेटेस्ट एनर्जी जो होगी ना, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर
साइज क्या है, इंक्रीज है। इसी तरह चार्ज जो है ना, लेटेस्ट एनर्जी जो है ना, ये इंक्रीज होगी अगर चार्ज इंक्रीज होगा। लेटेस्ट एनर्जी और साइज का जो है ना, यहाँ पे जो रिलेशनशिप हम कह सकते हैं ना, ये इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, ठीक है। और जो चार्ज है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो आज हमारा टॉपिक था, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे स्टार्ट किया आज का टॉपिक, थोड़ा सा देख ले बेटा। आज का जो टॉपिक था, जिसने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया बेटा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 6, द टॉपिक इज लेटेस्ट एनर्जी। व्हाट इज बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी? लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, इसके दो डेफिनेशन है, ठीक है। वन डेफिनेशन तो ये वाली है जो रेड से लिखी हुई है, और दूसरी डेफिनेशन ये है जो कि ब्लू से लिखी हुई है। तो पहली डेफिनेशन है बेटा, वो क्या कहलाता है कि द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज कंबाइन टू गिव वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन एंड द कंपाउंड इज कॉल्ड लेटेस्ट। यानी ये दो अपोजिट चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सॉलिड बनता है। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो -787 है, ठीक है। माइनस का साइन का मतलब क्या होता है, एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। अब एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो आयोनिक कंपाउंड अगर कंबाइन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, अगर आयोनिक कंपाउंड ब्रेकअप होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज की पहचान क्या होती है, पॉजिटिव का साइन होता है, नेगेटिव का साइन होता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब का साइन होता है, नो एब्जॉर्ब का साइन होता है पॉजिटिव। अब आयोनिक कंपाउंड जैसे कोई भी ले लें जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सोडियम है, क्लोरीन है, स्टेट में जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एनएच सॉलिड बनता है, और इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो -787। तो ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। अनदर डेफिनेशन मैंने इसकी बताई है, देखो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये बनाते हैं, अगर ये टूटता है और ये बनते हैं अपोजिट, तो फिर इसका क्या होगा, एक्सोथर्मिक के बजाय वो एंडोथर्मिक होगा। कैसे कि the amount of energy required to break one mole of crystalline solid into its gaseous ion is called lattice energy। जैसे कोई NaCl का एक सॉलिड क्रिस्टल है, ये टूटता है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पे जो डेल्टा H की वैल्यू +787 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस की वैल्यू आ रही है तो वो एंडोथर्मिक होगा। आप यहाँ से देखिए बेटा, NaCl जब टू कंबाइन हुआ आपस में, चार अपोजिट चार्जेस कंबाइन हुए तो NaCl सॉलिड बना, और यही सॉलिड अगर ब्रेकअप होते हैं तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सॉलिड बनता है तो ये माइनस में होगा, और अगर आयन में कन्वर्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, या इस केस में ये एक्सोथर्मिक और इस केस में ये एंडोथर्मिक, ठीक है। अब लेटेस्ट एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, साइज ऑफ आयन और चार्ज ऑफ आयन। लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज। इसकी रीजन मैंने बता दी, पैकिंग ऑफ आयन जो होते हैं वो लेस टाइट हो जाते हैं, जिससे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। जबकि लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आयन चार्ज। इसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है कि हाई चार्ज से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये तो हमने आज इस टॉपिक को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको दोबारा पढ़ने पर ये पॉइंट याद रखना कि जो साइज ऑफ आयन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो होता है, और जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज तक के लिए इतना टॉपिक है बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो देख लें, नहीं तो आप मेरे इस चैनल में ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी, वहाँ से आप वहाँ से दोबारा भी देख सकते हैं। हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। अब हम 5 मिनट का गैप लेंगे। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।